नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। यह तो हद हो गई। जरा इस रिपोर्ट की हेडलाइन पर गौर कीजिए। यूपी में मुस्लिम यादव अफसर फील्ड पोस्टिंग से हटेंगे। उपचुनाव वाले 10 जिलों में पोस्टिंग पर रोक। मुरादाबाद को छोड़ कहीं भी यादव अधिकारी नहीं, और मुरादाबाद वाला अफसर भी जूनियर किस्म का है जो खुद कोई फैसला नहीं ले सकता। मतलब भाजपा चुनाव जीतने के लिए लोकतंत्र, विविधता और ओबीसी मुसलमानों का गला घोंटने पर आमादा हुआ है। जरा सोच कर देखिए कि विधानसभा की केवल 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में यह हाल है, तो 2027 में जो विधानसभा चुनाव होंगे उसके लिए तो मुस्लिम यादव मुक्त प्रशासन का नारा ही चला दिया जाएगा। मुसलमानों और यादवों से नफरत और घृणा का आलम यह है कि गोमती नगर छेड़खानी घटना में 18 आरोपी शामिल थे, हर जाति और धर्म के। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने नाम लिया था केवल एक यादव और एक मुसलमान का। कि जो गोमती नगर की घटना है, उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है। उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। ये अपराधी हैं। पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी है मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं। यादवों और मुसलमानों से नफरत और घृणा का योगी आदित्यनाथ का यह अभियान अब लोकतंत्र को खड़ाऊं से मसलने का नया कीर्तिमान स्थापित करने जा रहा है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले यादवों और मुसलमानों को प्रशासन से साफ किया जाएगा। अखिलेश यादव और राहुल गांधी का ऐसा खौफ तो कभी नहीं देखा था। दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा की कोर कमेटी की रिपोर्ट में यह बात कही गई है कि अगर भाजपा को अपनी पुरानी साख बचानी है तो मुसलमानों और यादवों का प्रशासन में जड़ से सफाया करना होगा, समूल नाश। तभी जाकर कुछ हो सकता है। आरएसएस के बड़े नेताओं, भाजपा संगठन और सरकार की बैठक में इस पर मुहर लगाई गई कि यादवों और मुसलमानों को साफ करना होगा फील्ड पोस्टिंग में। इसी पर अमल करते हुए उत्तर प्रदेश में मुस्लिम यादव अफसरों को फील्ड पोस्टिंग से दूर रखने का अभियान छेड़ा जा चुका है, और इसकी शुरुआत विधानसभा उपचुनाव वाले 10 जिलों में पोस्टिंग पर रोक लगाकर कर दी गई है। क्या सरकार चलाते हैं डबल इंजन वाले, आपको प्रणाम है। देखिए, जिन जिलों में उपचुनाव हैं उनमें किसी भी जिले में डीएम, पुलिस कमिश्नर, एसएसपी, एसपी, सीडीओ, सीएमओ सहित फील्ड से जुड़े किसी भी महत्वपूर्ण पद पर ना तो कोई मुसलमान है और ना ही यादव। एक शिवराज यादव प्रयागराज में एडीसीपी के पद पर तैनात थे, उनको भी हटाकर मेरठ पुलिस ट्रेनिंग सेंटर भेज दिया गया। सिर्फ मुरादाबाद में सीडीओ के पद पर एक यादव है, सुमित यादव। उनको भी कब हटा दिया जाएगा कोई नहीं जानता। देखिए कि अंबेडकर नगर की कटेहरी, अयोध्या की मिल्कीपुर, भदोही की मझवा, गाजियाबाद, मुरादाबाद की कुंदरकी, अलीगढ़ की खैर, प्रयागराज की फूलपुर, कानपुर नगर की सीसामऊ, मुजफ्फरनगर की मीरापुर और मैनपुरी की करहल विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। हर जिले को, इनमें से हर जिले को मुस्लिम यादव मुक्त किया जा चुका है। देखिए, जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें से एनडीए और समाजवादी पार्टी के पास 5-5 सीटें। भाजपा ने उपचुनाव में सभी सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है, और यह योगी के लिए करो या मरो का मामला बन गया है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य के बागी तेवरों ने उनकी नींद उड़ा रखी है। इसका बदला योगी यादवों और मुसलमानों से ले रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक सरकार और संगठन ने तय किया है कि मुस्लिम और यादव अफसरों को हर जगह की फील्ड पोस्टिंग से हटाया जाए, चाहे वो पुलिस के अफसर हों, प्रशासन के अफसर हों, स्वास्थ्य महकमे के अफसर हों या किसी और महत्वपूर्ण महकमे के। और तैनाती किसको दी जा रही है? हर पोस्टिंग के लिए ठाकुर यानी राजपूत अफसरों को खोज खोज कर निकाला जा रहा है। अगर ठाकुर नहीं मिल रहा हो तो ब्राह्मण खोजो, ब्राह्मण नहीं मिल रहा है तो बनिया खोजो, बनिया नहीं मिल रहा है तो कायस्थ, और वो भी नहीं मिल रहा है तब किसी और जाति के अफसर पर विचार किया जाएगा। भाजपा को लगता है कि मुसलमानों और यादवों के प्रशासनिक पदों पर रहते हुए वैसी अंधेरगर्दी नहीं मचा सकती जैसी मचाने के लिए वो कुख्यात रही है। मुसलमानों में दहशत, पिछड़ों में गुंडागर्दी और दलितों को दबाना। इसीलिए चुन चुनकर यादवों और मुस्लिम अफसरों को नॉन फील्ड पोस्टिंग दी जा रही है, बंद कमरे वाली, ताकि गैर यादव और गैर मुसलमान अफसरों को भाजपा का एजेंट बनाकर पार्टी के काम में झोंका जा सके। इरादा यह है कि पहले इसको उपचुनाव में आजमाया जाए, और अगर यह सफल रहा तो इसे ब्लॉक और तहसील स्तर तक लागू किया जाए 2027 से पहले।
इसी के रिहर्सल के तौर पर उपचुनाव वाले 10 के 10 जिलों में जिलाधिकारी यानी डीएम, एडीएम, एसटीएम, तहसीलदार, पुलिस कमिश्नर, एसएसपी, एसपी, एएसपी और सीडीओ स्तर पर एक भी यादव और मुस्लिम अफसर को तैनात नहीं किया गया। सोचिए, यहां तक कि मुख्य विकास अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, इन स्तरों पर भी इन जिलों में मुस्लिम या यादव अफसर को तैनाती नहीं दी गई। लेकिन पिछड़ों मुसलमानों को प्रशासन से काटकर फेंक देने की यह कोशिश यहीं नहीं रुकेगी। सूत्रों के मुताबिक 2027 तक बीएलओ, समझ रहे हैं, लेखपाल, खंड शिक्षा अधिकारी और खंड विकास अधिकारी तक के स्तर पर मुसलमानों और यादवों का सफाई अभियान चलेगा। अब जरा सोच कर देखिए, अगर पहले से प्रशासनिक पदों पर आ गए यादव, पिछड़े और मुसलमानों से योगी आदित्यनाथ इतनी नफरत और घृणा करते हैं, तो उन्हें नए पदों पर आने से रोकने के लिए क्या नहीं करते होंगे। सूत्रों के मुताबिक पिछले दिनों सिंचाई विभाग की एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स की तबादला सूची में कई मुस्लिम और यादव एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स की फील्ड पोस्टिंग प्रस्तावित थी, लेकिन ऊपर से आए आदेश के बाद मुस्लिम और यादव एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स के नाम हटा दिए गए। मथुरा सहित केवल 1-2 जिलों में ही मुस्लिम और यादव इंजीनियर्स को फील्ड पोस्टिंग दी गई। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, जब उपचुनाव में भी भाजपा को हराने के लिए जनता फील्ड में उतर चुकी है, तो भाजपा कुछ अधिकारियों को हटाने का कितना भी शासकीय प्रशासकीय नाटक कर ले, कोई उनको पराजय से रोक नहीं सकता। देखना यह भी है कि इनकी जगह जो अफसर आएंगे उनकी निष्पक्षता पर मुहर कौन लगाएगा। भाजपा उपचुनाव में अपनी 10/10 की हार के अपमान से बचने के बहाने ना ढूंढे। अगर भाजपा जन विरोधी नहीं होती तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। महंगाई, बेरोजगारी, बेकारी, पुलिस भर्ती, नीट परीक्षा, महिला सुरक्षा, संविधान, आरक्षण की रक्षा, नजूल भूमि जैसे मुद्दों से लड़ने के लिए भाजपा कब और किसे नियुक्त करेगी, चुनाव आयोग स्वतः संज्ञान ले। #नहीं चाहिए भाजपा। इससे आगे की बात, मैं तो यह सोच रहा हूं कि जब योगी आदित्यनाथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से मिलते होंगे या उनके बारे में सोचते होंगे, तो उन्हें कितनी नफरत और घृणा की नजर से देखते होंगे। अपनी ही पार्टी की संसदीय बोर्ड की सदस्य डॉक्टर सुधा यादव को देखते होंगे तो उन्हें कितनी नफरत और घृणा की नजर से देखते होंगे। बाकी छोड़िए, उत्तर प्रदेश में अपनी ही पार्टी के विधायक गिरीश यादव और रामचंद्र यादव को कितनी नफरती निगाहों से देखते होंगे। और छोड़िए, पार्टी के महासचिव भूपेंद्र यादव को कैसे देखते होंगे। इन तमाम नेताओं को आज कैसा महसूस हो रहा होगा, या फिर डबल इंजन की सरकार में यादव मुस्लिम सफाई अभियान में इनकी भी सहमति है। शहजाद पूनावाला और शाजिया इल्मी या शहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी किस मुंह से नजरें मिलाते होंगे अपने नेताओं से। शर्म के मारे चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाने का जी नहीं करता होगा, और नहीं करता होगा तो फिर लाज शर्म धोकर पी जाना किसको कहते हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।